Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th Mathematics chapter 9 exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हुआ था, तो आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो 10th क्वेश्चन इज टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of poles are 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and distances of the point from the poles. एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ए बी सी डी कोई पॉइंट ओ है और बी सी की डिस्टेंस है 80 मीटर और पॉइंट ओ से एंगल बन रहा है 60 का ए के लिए और ओ डी के लिए एंगल बन रहा है 30 का. तो लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी टेन 60 इक्वल ए बी अपॉन बी ओ. तो √3 इक्वल एक्स अपॉन बी ओ. ए बी को एक्स लेट कर लिया तो बी ओ आ गया एक्स अपॉन √3 इक्वेशन 1. नाउ वी टेक टेन 30 इक्वल डी सी अपॉन ओ सी. तो ए बी इक्वल डी सी है तो डी सी भी एक्स होगा. तो 1 अपॉन √3 इक्वल एक्स अपॉन बी सी माइनस बी ओ. इनका डिफरेंस करेंगे तो 1 अपॉन √3 टेन 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3 इक्वल एक्स अपॉन 80 माइनस एक्स अपॉन √3. तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 आ गया √3x. तो एक्स अपॉन √3 प्लस √3x आ गया 80. तो x कॉमन निकाल दिया तो x इंटू 1 अपॉन √3 प्लस √3 इक्वल 80. तो x इंटू 1 प्लस 3 अपॉन √3 इक्वल 80. तो x इंटू 4 अपॉन √3 इक्वल 80. तो x आ गया 80 √3 अपॉन 4. तो x आ गया 20 √3. तो हाइट ऑफ पोल्स आ गई x इक्वल 20 √3 मीटर और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द पोल ए बी. तो बी ओ हो गया x अपॉन √3 20 √3 अपॉन √3 इक्वल 20 मीटर और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम द पोल सी डी ओ सी इक्वल बी सी माइनस बी ओ. तो 80 माइनस 20 इक्वल 60 मीटर. तो हाइट आ गई 20 √3 मीटर और डिस्टेंस आ गई 20 मीटर और 60 मीटर. आंसर. नाउ 11th क्वेश्चन इज a TV tower stands vertically on the bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30. Find the height of tower and the width of the canal. तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया ए बी सी डी. तो बी सी है कैनाल की विड्थ और सी डी की डिस्टेंस है 20 मीटर और ए बी है टावर की हाइट. तो पॉइंट सी से एंगल बनेगा 60 का और पॉइंट डी से एंगल बनेगा 30 का. नाउ वी टेक इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 60 इक्वल ए बी अपॉन बी सी. तो √3 इक्वल ए बी अपॉन बी सी. तो ए बी आ गया बी सी √3 इक्वेशन 1. नाउ टेन 30 इक्वल ए बी अपॉन बी डी. तो टेन 30 इक्वल ए बी अपॉन सी डी प्लस बी सी. तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 अपॉन √3 इक्वल बी सी अपॉन बी सी √3 अपॉन 20 प्लस बी सी. तो 20 प्लस बी सी आ गया बी सी √3 इंटू √3. तो 20 प्लस बी सी आ गया 3 बी सी. तो 3 बी सी माइनस बी सी हो गया 20. तो 2 बी सी हो गया 20 बी सी आ गया 10. नाउ वैल्यू पुट कर देंगे बी सी की तो ए बी हो गया 10 √3 मीटर. तो हाइट ऑफ टावर आ गई 10 √3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनाल आ गई 10 मीटर. आंसर. नाउ 12th क्वेश्चन इज from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of tower. एक डायग्राम ड्रॉ किया ए बी सी डी ई. तो ए बी हो गया 7 और एंगल ए से पॉइंट ए से एंगल बनेगा 60 का और पॉइंट ए से ही मतलब एंगल बनेगा नीचे की ओर 45 का. तो ये दोनों लेंगे अल्टरनेट. पॉइंट ए और पॉइंट सी पे सेम एंगल हो गया 45. नाउ वी टेक इन ट्राइंगल ए बी सी 1045 इक्वल ए बी अपॉन बी सी. तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इक्वल 7 अपॉन बी सी. तो बी सी आ गया 7. नाउ वी टेक 1060 इक्वल ई डी अपॉन ए डी. तो √3 इक्वल ई डी अपॉन 7. तो ई डी आ गया 7 √3. नाउ हाइट ऑफ टावर सी ई इक्वल ई डी प्लस सी डी. तो 7 √3 प्लस 7 कॉमन निकाल दिया तो 7 इंटू √3 प्लस 1. तो हाइट ऑफ टावर आ गई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर. आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.